अंबाजोगाई शहरातील अल्पावधीत यशाचे शिखर गाठणाऱ्या अलखैर पतसंस्थेच्या संचालक मंडळ तसेच पदाधिकाऱ्याची बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल नवनियुक्त पदाधिकारी व संचालकाचा सत्कार समारंभ मौला अली पहाड येथे पार पडला। यावेळी ज्येष्ठ मार्गदर्शक खमर गुरुजी तसेच शेख रहीमभाई यांचा सत्कार करण्यात आला। त्यानंतर चेअरमन शेख उमर फारूक, व्हाईस चेअरमन मुजम्मिल खतीब सर, सचिवपदी शेख रिजवान तसेच नवीन संचालकाचाही सत्कार करण्यात आला। यावेळी हाजी महमूद सेठ, शेख नबी सेठ, बबलू सिद्दीकी, ताहिरभाई, ताहिर चाऊस, इरशाद नेता, हाजी जावेद भाई आदी मान्यवर यावेळी हजर होते। या कार्यक्रमामध्ये अनेक मान्यवरांनी आपापल्या या नवीन संचालकाच्या बद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त केली। शाल, गुलदस्ता, 25,000 का चेक और ट्रॉफी के रूप में जो है यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जज़ाकल्लाह। पिछले 18 सालों से आपके अंबाजोगाई में रूबा अमल है, इसकी जड़न घड़न आपकी नज़रों के सामने है। आज का जो प्रोग्राम ख़ास तौर पर है कि 2025 से 2030 के लिए अलखैर के इंतखाबात अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ चुके हैं और अल्लाह का एहसान है कि किसी इलेक्शन की ज़रूरत न पड़ते हुए बिन विरोध ये अमल करार पाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सदर और नायब सदर की इंतखाब भी जो है तो अमल में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने हमारे मोहम्मद उमर फारूक यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप और हम जानते हैं कि उन्होंने इस पद संस्था को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। अपना पूरा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको लगाते हैं और उनकी मेहनत को सामने रखते हुए ही सदर की हैसियत से फिर से उनका इंतखाब अमल में आ चुका है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ज़ोरदार तालियों से एक बार उनका इस्तेमाल करें। उसी तरह से नायब सदर के लिए एक हमारे फारूक सर है, उनकी रहनुमाई के लिए मैं कहूँगा कि उनके पीठ पर एक हाथ रखने के लिए एक मेरी जो है तो नायब सदर के तौर पर इंतखाब हुआ है। ये इस प्रोग्राम के ऐलान के लिए आप तमाम को यहाँ पर बुलाया गया है। और दूसरा एक प्रोग्राम आपके सामने दूसरी एक बात ऐलान करना चाह रहा हूँ कि हमारे कायद हैं, हमारे अली जनाब मोहतरम बदर अली उस्मानी साहब, जो अलखैर के सीनियर हैं, पुराने साथी हैं हमारे, और तकरीबन सन 2025 से 2030 के लिए जो इंतज़ामिया कमेटी अलखैर की होनी थी, अल्लाह के फजल करम से ये इलेक्शन बिला मुकाबला, बिला निज़ा और बिल्कुल हंसी खुशी के माहौल में अदा किया गया और पूरे के पूरे डायरेक्टर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। फिर इसमें दूसरी खुशी की बात यह है कि इन डायरेक्टरों में किसी ने कोई चीज़ सदारत के लिए, नायब सदारत के लिए, सेक्रेटरी के लिए कोई चीज़ की डिमांड नहीं की थी, लेकिन हमारे इस अलखैर के जो डायरेक्टर तो नहीं है लेकिन रूहे रवां हैं, शेख रहीम साहब, और उनके साथ हम जो इस अलखैर के लिए पर्दे के पीछे से काम करते आए हैं। 18 साल का वक्त बता गया है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुकाबले में मुताबिक 21 साल से ये काम चल रहा है। हमारे दो साहिबीन ने, फारूक ने कहा कि 18 साल से नहीं, 21 साल से ये तहरीक जोर पकड़ी है। अल्लाह ने उसको एक बीज को तनावर पौधा बना किया, उसमें फल फूल खिल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बिला मुकाबला डायरेक्टर में मुंतखब हुए और ये लोगों ने आपस में एक दूसरे की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी ये मुंतखब किए।
इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी डायरेक्टर जो हैं तो काबिल नहीं, लेकिन हिसार और कुर्बानी के लिहाज से इन्होंने जो अहम जो काम करता है, ज़्यादा वक्त देता है, उनको ये ओहदा दिया है। मैं इन तमाम डायरेक्टरों को, सबसे पहले तमाम डायरेक्टरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद इस अल खैर बैंक के पदफीड़ी बोलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसका बैंक का ख्वाब हमारा रहीम साहब का आज से 20 साल पहले था, और हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके वो प्रस्ताव भी पूरा लेके आए थे, सारे कागजात तकमील हुए थे, लेकिन बीच में नामसाइद हालात आए जिसकी वजह से वो बैंक नहीं बन सकती। मेरा तो ऐसा ख्याल था कि पीपल्स बैंक के पहले ही हमारी बैंक कायम होने वाली थी, और उसका नाम भी हमने तय किया था अल्लामा इकबाल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये मुहिम अल्लाह के फजल से कोई अपना बड़ापन बताते हुए नहीं, ये काम के लिए पीछे गाइडेंस करते हैं। मुझे भी जिस तरह से लंगड़ते हुए मैं भी इसमें साथ रहता हूँ, तो ये तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये है, बहुत से खैर अभी जनाब कमरुद्दीन फारूकी साहब ने बहुत तफसीली बात आपके सामने रखी। सबसे अहम बात कैसा है कि दूसरे किसी भी इदारे को आप चला सकते हैं, लेकिन जहाँ पर माश का मसला आता है, इकोनॉमिकली जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, ये सबसे अहम बात होती है। आप लोगों ने अल खैर के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, इन लोगों ने शहर अम्बेजोगई के लोगों का भरोसा हासिल किया, इसलिए ये बैंक आज तरक्की के राह पर गामज़न है। मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं जितने डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मुस्तकबिल में जो लोगों का आप पे भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखते हुए आप बैंक की तरक्की में किसी किस्म की रुकावट ना आते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कराने की कोशिश करें। और जैसा कमर साहब ने कहा कि मुस्तकबिल के अंदर आप सब लोगों की मेहनत से, शहर अम्बेजोगई के लोगों के ताउन से हो सकता है कि ये जो आपकी संस्था है एक दिन बैंक भी बन जाएंगी। इसके लिए हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें। और बाकी मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता था, इसलिए जो तो बात को मुख्तसर करते हुए चलता कम है आपकी जो मोहब्बत है, ये इलेक्शन के बाद जो अचीवमेंट है उसमें हमारी अल खैर की इमारत है, जिसकी आज करंट वैल्यूएशन नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए है। दूसरी बात यह है कि अल खैर के अंदर जो लॉकर सिस्टम है वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में पूरे इंडिया में अपने आप में एक मिसाल है। सहूलत जो जमात इस्लामी की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे भारत के अंदर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को प्रमोट करने का काम कर रही है, उन्होंने अल खैर को पूरे भारत के लिए मॉडल कोऑपरेटिव बोल के डिक्लेयर किया है, और उनके वेबसाइट पर अल खैर की तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। साथ ही हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ईमानदाराना काम करने की हम बहुत कोशिश पूरी हमारी टीम कर रही है। जैसा कि इस साल का भी हमारा जो मार्च एंड हुआ है, तो जिसमें हमारे अकाउंट जहाँ जहाँ जिस बैंक में है, सारे अकाउंट 1-1 रुपये से टैली है। और अल्लाह का एहसान है कि इस साल का जो हमारा ट्रांजैक्शन है, पिछले साल हमारा ईयर ट्रांजैक्शन 32 करोड़ का था, इस बार 47 करोड़ का हो गया। पिछला कैपिटल हमारा नियर अबाउट 7.5 कोटी था, अब 9.5 करोड़ के आसपास हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। इस साल हमने एफडी को 10% प्रॉफिट दिए, आरडी को 7% प्रॉफिट दिए, और इस तरह से हमारा ओवरऑल जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में हर फील्ड में, डिपॉजिट में, लोन में, बैलेंस शीट में 20% का ग्रोथ है। और हमारा टारगेट भी एक साल में 20% ही का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे, उस टारगेट की तरफ हम रवां दवा हैं। आने वाले इसी मिखात के अंदर हमने सबसे और एक इम्पोर्टेंट जो काम किया है कि हमारे पथ संस्था का जो सॉफ्टवेयर था वो ऑफलाइन था,
6 महीने पहले हमने उसको चेंज करके ऑनलाइन कर चुके हैं। पिग्मी स्पॉट एंट्री के साथ इस वक्त शहर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जगह पे आपने जहाँ पैसे भरे वहीं पे उसने इंटर करते फ़ौरन आपको SMS पहुँच जाएगा, कल कितना बैलेंस था, आज कितने भरे और कितने हो गए। इससे और लोगों का एतमाद, भरोसा और बढ़ रहा है। और पिग्मी